गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है और मैं फाइनेंस, बिजनेस, इकोनॉमी और लॉ से रिलेटेड कुछ वीडियोस इसमें डालता रहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर आ रहा है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, तो सबसे पहले मैं उसको बोल देता हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी वीडियो बनाऊँगा अच्छा सा। तो प्लीज़ इतना सपोर्ट कीजिए कि उसमें आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। आज हम जो एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जैसे कि आपको पता है कि जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इसमें से काफ़ी सारे लोन्स दिए गए थे बहुत सारे कंपनीज़ को, बहुत सारी इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत लोन दिया गया था। और बहुत सारे लोन्स हमारे एनपीए हो गए। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? जब कोई बैंक किसी कॉर्पोरेट्स को लोन देता है या किसी को भी लोन देता है और अगर वो पैसा रिकवरी नहीं हो पाता है उससे, तो आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसको बैंक को एनपीए डिक्लेयर करना पड़ता है और वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में उसकी एक प्रोविज़न ले लेता है उसका, ताकि वो उसके लिए लॉस होता है उसके लिए, तो उसको लॉस बुक करना पड़ता है उसके लिए। तो ये बैंक के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो ऐसे एनपीए हमारी बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत थे, बट अभी रिसेंटली क्या किया है कि बहुत सारे एनपीएस को बैंक्स ने अपने बैलेंस शीट से हटा दिया है और गवर्नमेंट ने उसमें फैसिलिटेट किया है इस चीज़ को, और उसको एक नई बैड बैंक करके क्रिएट कर दिया गया है और उस बैड बैंक्स में सारे के सारे जो एनपीएस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तब बैंकों की बैलेंस शीट्स और फाइनेंशियल सभी अच्छा दिख रहा है, साफ़ सुथरा दिख रहा है। वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं जिस टॉपिक में अभी बात करूँगा आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी क्या हुआ है कि जो हमारी इसको जो हमने बैंक से लोन लेके पैसा नहीं देना, इसको हम बैंक फ्रॉड ही बोलेंगे इसको। और बैंक ने, एसबीआई ने भी पर्टिकुलर कुछ कुछ कॉरपोरेट्स को लोन नहीं रिपे करने के लिए उसको एसबीआई ने खुद भी एक बैंक फ्रॉड बोला है। जैसे कि रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको एसबीआई ने खुद ही एक बैंकिंग फ्रॉड के नाम पे कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। सिमिलरली पंजाब एंड सिंध बैंक ने और यूनियन बैंक ने भी श्री ग्रुप जो है, SREI, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर, और श्री सी ग्रुप का एक और कंपनी है, तो उसको दोनों कंपनीज को भी फ्रॉड डिक्लेयर किया गया है। तो अभी बात क्या डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपसे। अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक लीडिंग लॉयर ने, जो प्रशांत भूषण जी हमारे लीडिंग लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया हुआ है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि बैंकों ने इन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस फाइल क्यों नहीं कर रहा है। मतलब एक एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है कि उनको याद कराया है कि ये बैंक्स जो है कॉरपोरेट्स के और इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस फाइल नहीं कर रहा है। कहाँ पर? जो अप्रोप्रिएट एजेंसीज जो हैं, जो भी अप्रोप्रिएट एजेंसीज है इसके लिए क्रिमिनल जो केसेस फाइल करना चाहिए, वहाँ पर कम फाइल क्यों नहीं कर रहे, प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं कर रहे, वो रिलेक्टेंट क्यों है उसको प्रोसीडिंग्स को फाइल करने के लिए। क्योंकि 2016 में आरबीआई ने खुद ही एक सर्कुलर निकाला हुआ है। उस सर्कुलर में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई बैंक बैंकिंग फ्रॉड किसी को डिक्लेयर करता है और किसी बैंक को ऐसा लगता है कि ये बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, तो उनको इमीडिएटली रेलिवेंट एजेंसी के अगेंस्ट में कंप्लेन करना है और क्रिमिनल केस फाइल करना है उनके अगेंस्ट में। बट अनफॉर्चुनेटली बैंक्स इसमें रिलेक्टेंट है, बैंक्स इस तरीके से केसेस फाइल नहीं कर रहा है। तो इसी को रिमाइंड करने के लिए प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग एडवोकेट्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है और यही पिटीशन के अगेंस्ट में परसों, मतलब 6 को, सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान लेते हुए दोनों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को अलर्ट किया है, आगाह किया है और उनको इस बारे में एक एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया है कि कारण बताएंगे कि ऐसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्यों फाइल नहीं हो रहा है। मतलब अपनी स्टैंड्स को क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और आरबीआई को ये बोला है कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए एक एफिडेविट फाइल करके। और उसका उन्होंने अलग नेक्स्ट डेट भी फिक्स कर दिया है 25 जनवरी 2023 तक के लिए, और 1 महीने के अंदर अंदर उनको एफिडेविट फाइल करने के लिए दिया गया है। तो कोर्ट ने जो बैंक्स को पूछा है, आरबीआई को पूछा है कि आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के केस फाइल करने के लिए आपको इतनी हेजिटेशंस क्यों हैं।
आप उसके बारे में हमें बताइए। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि हमारे जो लोन जो बैंक्स ने दिए हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो लोन दिए थे, और वो लोन जो कॉर्पोरेट्स ने आके रिकवर रूप नहीं रिटर्न किया, इट मीन्स कि वो पैसा बाहर चला गया हमारे सिस्टम से। उतना पैसा, वो पैसा हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट्स का ही पैसा है, जो हमारे जितने भी आम पब्लिक जितना फिक्स्ड डिपॉजिट देते हैं वही पैसा है जो लोन के फॉर्म में जाता है। तो वहाँ से जो लॉस होता है, वो बैंकिंग सेक्टर में जो लॉस होती है, वो काफ़ी सारे लोगों का इसमें लॉस होता है। उसके एम्प्लॉइज़ को लॉस है, उसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए लॉस है, क्योंकि वो जो बैंक को लॉस होता है उनका उनके सबके लिए लॉस है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और देखते हैं आने वाले 25 जनवरी 2023 को इसमें जो अगली हियरिंग है इसके बारे में, ये बैंकिंग फ्रॉड के बारे में जो अगली हियरिंग है उसमें क्या डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम ऑब्जर्व करेंगे। और मैं आपको फिर अगला वीडियो में इसको अपडेट करूँगा। तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस देखते रहिए, मेरी शॉर्ट्स देखते रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को आगे भी इसको फॉरवर्ड कीजिए, और दोनों को लोगों को बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस अपडेट। थैंक यू वेरी मच।